नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। औरंगजेब कब्र विवाद में नागपुर में हिंसा, 11 इलाकों में कर्फ्यू। गुजरात डीजीपी के आदेश के बाद असामाजिक तत्वों पर एक्शन, राज्य में जगह जगह चला अभियान। और वडोदरा में ब्रिज पर रीसरफेसिंग कार्य होगा शुरू, गोत्री और छाणे ब्रिज होंगे बंद। औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। इस बीच नागपुर में हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते नागपुर में कर्फ्यू लगाया गया है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर सोमवार को महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया। वीएचपी के मुताबिक ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। देर शाम 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ आगजनी की। पुलिस पर भी हमला किया गया। डीसीपी निकेतन कदम कुल्हाड़ी के हमले से घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने बताया कि 11 इलाकों कोतवाली, गणेशपेट तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर में कर्फ्यू लगाया गया है। वडोदरा में हुए कारेलीबाग हादसे के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। वडोदरा के कारेलीबाग आम्रपाली कॉम्प्लेक्स में हुए हादसे के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। डीजी के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने 100 दिनों के भीतर अपराधियों का डेटा इकट्ठा करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मुहिम शुरू की है। इसी के तहत बीती रात बापोद इलाके में डीसीपी पन्ना मोमाया के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। रात 10 बजे से 12 बजे तक सड़क पर गुजरने वाले वाहनों की सख्ती से जाँच की गयी। इस दौरान संदिग्ध नजर आने वाले वाहनों को डिटेन किया गया। શાસ્ત્ર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તેમજ જે 100 કલાકમાં જે યાદીઓ તૈયાર કરવાની છે અનુસંધાને આજે બાપુત વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વો મોડી રાત સુધી ફરે છે અને ગુનાઓ બનવા પામે છે, એને કંટ્રોલ કરવા માટે થઈ અને આજે બાપુત પોલીસની ટીમની સાથે અમે લોકો આજે ફૂડ પેટ્રોલિંગમાં નીકળ્યા છીએ। આ સરદાર એસ્ટેટ રોડ, રાજવા રોડ કહી શકાય, એ રોડ ઉપર અમે લોકો અત્યારે પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છીએ અને જે કોઈ વ્યક્તિ શંકાસ્પદ દેખાય છે એને ચેક કરીએ છીએ। જે લોકો અસામાજિક તત્વો અમને રોડ પર દેખાય છે એ લોકોને બધાને અમે પૂછપરછ કરી અને શંકાસ્પદ દેખાય તો વાહન ચેક કરીએ છીએ, એમનું વાહન જપ્ત કરીએ છીએ અને અલગ અલગ પ્રકારની કાર્યવાહી કરીએ છીએ। ચેક કરીને જો એવું કંઈ લાગે એની પાસે તમે ગુનો પણ દાખલ કરો। गुजरात और राजस्थान को जोड़ने वाली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गुजरात के छापरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाजी पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखते हुए हर वाहन की बारीकी से जांच कर रही है। खास तौर पर राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। हम लोग जो है जितने भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 100 कलाक के अंदर हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं और उनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोग बॉर्डर पे भी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे वाहन है जो कि अपने अगर उनके पास आरसी सर्टिफिकेट नहीं है या लाइसेंस के बिना ड्राइव कर रहे हैं या हमको सस्पिशियस लग रहे हैं या राजस्थान से कोई भी अगर प्रोहिबिशन का भी माल लेकर उधर लेके आ रहा है तो हम अपनी बॉर्डर पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं ताकि उनको बॉर्डर पे ही रोक दिया जाए। और इसीलिए मेरा आप लोगों के थ्रू लोगों को ये भी कहना है कि प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके चलें और जब अगर पुलिस चेकिंग कर रही है तो उसको ये ना समझें कि आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। वो एक चेकिंग है जो बॉर्डर पे करी जाती है ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है या कोई जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो हमारे गुजरात बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर ना आ सके। और अभी हमने जो अगर आप देखेंगे तो पिछले इसी साल के अंदर हमने 100 से ज़्यादा व्हीकल डिटेन किए हैं 207 के तहत। 1 लाख से ज़्यादा हमने आरटीओ का दंड किया है और 1 लाख से ज़्यादा हमने जो है कोर्ट फाइन किए हैं मेरे डिवीजन के अंदर। गुजरात पुलिस प्रमुख विकास सहाय के आदेश के बाद भरूच जिला पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ
विशेष अभियान चलाया गया। गुजरात के भरूच जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। गुजरात पुलिस प्रमुख विकास सहाय के आदेश के बाद भरूच जिला पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। वस्त्रापुर की घटना के बाद पूरे राज्य में अगले 100 घंटे के भीतर असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। भरूच जिला पुलिस प्रमुख मयूर चावड़ा के मार्गदर्शन में जिले के सभी पुलिस थानों को सक्रिय किया गया है। सोमवार रात AB और C डिवीजन की पुलिस टीमों ने संवेदनशील इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। भरूच जिल्लाમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે, લોકોમાં શાંતિમય વાતાવરણનો અનુભવ થાય તે હેતુસર ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મયુર ચાવડા સાહેબનાઓએ દરેક પોલીસ અધિકારીઓને અવારનવાર વાહન ચેકિંગ કરવા માટે તેમજ વિસ્તારમાં ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરવા માટેની સૂચનાઓ કરેલી છે। તે હેતુસર આજે સમગ્ર જિલ્લામાં વાહન ચેકિંગ અને ફૂટ પેટ્રોલિંગ નું આયોજન કરવામાં આવેલું। સાથોસાથ જે હિસ્ટ્રી શીટર ટાઈપના ગુનેગારો છે જે અવારનવાર શરીર સંબંધી ગુનાઓ કરે છે તેમના ઉપર પણ અંકુશ રહે તે હેતુસર આજે તે લોકોને શોધીને તેઓને પૂછપરછ કરવામાં આવેલી છે કે તેઓ હાલ શું પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે અને કાયદાનો તેઓ લોકો ઉપર ડર રહે એ માટે એમને કાબુમાં રહે એ માટે એમને એક ધાક બેસે એ રીતે પૂછપરછ કરવામાં આવેલી છે। पुलिस प्रमुख मयूर चावड़ा के मार्गदर्शन में जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में सक्रिय कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान के तहत वागरा पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष अभियान चलाया। पुलिस इंस्पेक्टर SD फुलतारिया की मौजूदगी में पुलिस जवानों ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध वाहनों की जाँच की। गुजरात के वडोदरा में रीसरफेसिंग के चलते महीनों तक कई ब्रिज बंद रहेंगे। वडोदरा के अकोटा डांडिया बाजार छाणी रेलवे ओवर ब्रिज का एक तरफा मार्ग रीसरफेसिंग के चलते बंद किया जा रहा है। इसी के चलते छाणी बाजवा टी पॉइंट होते हुए छाणी ओवर ब्रिज की ओर जाते मार्ग पर 60 दिनों तक एक तरफ वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। 22 अप्रैल से 20 जून तक यह ब्रिज बंद रहेगा। इसके चलते दूसरी रोड पर ही दोनों तरफ जाने वाले वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। वहीं अकोटा डांडिया बाजार ओवर ब्रिज का एक तरफ का मार्ग भी 45 दिनों तक बंद रहेगा। यह मार्ग 19 मार्च से 2 मई तक बंद रहेगा। महारानी नर्सिंग होम 4 रास्ता से अकोटा ब्रिज 4 रास्ता तरफ जाने वाले मार्ग पर आवाजाही बंद रहेगी। इसकी जगह दूसरी तरफ के रोड पर ही दोनों तरफ जाने वाले वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। वडोदरा का हरिनगर ब्रिज भी 30 दिनों तक संपूर्ण रूप से बंद रहेगा। 10 अप्रैल से 10 मई तक नागरिकों को नटूभाई सर्कल से यश कॉम्प्लेक्स की ओर जाते मार्ग के लिए सर्विस रोड का इस्तेमाल करना होगा। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है।
RR Signature Fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में हुए घोटाले को लेकर कांग्रेस का दावा है कि आरटीआई के जरिए उन्हें कुलपति डॉक्टर विजय श्रीवास्तव के कार्यकाल में हुए अनियमित खर्चों की जानकारी मिली है। इसे लेकर कांग्रेस ने आज वडोदरा शहर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वडोदरा शहर कांग्रेस समिति के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने आरोप लगाया कि एमएसयू में फर्जीवाड़ा और अनियमित खर्चों का खुलासा हुआ है, जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण यह घोटाला संभव हुआ। डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव ने जो खर्चा किया है उसका पर्दाफाश करने के लिए हमने एक आरटीआई की। वो आरटीआई का जवाब 30 दिन के अंदर नहीं मिला। उसके बाद कायदा की हमने अपीलेट अथॉरिटी को अपील की। उसके बाद 6 मार्च 2025 को यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों ने मुझे आरटीआई का जवाब दिया। आरटीआई के जवाब में अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़े इतने भयानक है कि अगर मैं गुजराती की पंक्ति बोलूं कि कोना बापनी दिवाली, बराबर, किसके बाप की दिवाली। तो आज यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से दल्ला तरवाड़ी के माफक जिस तरीके से लायका छुपाई हुई है और सरकार की मदद से, सरकार बोले तो शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल की मदद से ये जो नकली कुलपति की जो निमणूक हुई है, क्यों वैभवी विलास जो इसने आचरा हुआ है पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसने लाखों करोड़ों रुपए ये यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थियों के पैसे बोले या अपने प्रजा के टैक्स पेयर के पैसे बोले, क्यों ये पैसे बिगाड़ने में आया। आज ये नकली कुलपति ने पिछले 3 साल के अंदर कम से कम 6 या 7 देशों के अंदर भ्रमण यात्रा की। तो आज समझ सकते हो 3 वक्त आज यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता है। बच्चों के अंदर अब जाओ क्लासों के अंदर फैन नहीं चलते, लाइब्रेरी के अंदर एसी नहीं चलते, टाइम पे रिजल्ट नहीं आते। तो ये लोग यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों बोलो, ये भाजपा की सरकार बोलो, ये क्यों ऐसे नकली कुलपति को
बेसिकली प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्यों इनको आगे उनको बढ़ाते हैं। और उसके साथ पगार के अलावा ये यूनिवर्सिटी के कुलपति जो नकली कुलपति थे उसके पीछे जो व्हीकल है मेंटेनेंस के अंदर, व्हीकल मेंटेनेंस के अंदर उसने 9,18,000 रुपए खर्च करवाए। गुजरात के भावनगर में हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुजरात राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य भर में हड़ताल शुरू कर दी गई है। महासंघ के अनुसार पंचायत विभाग के वर्ग 3 के MPHW, FHW, MPHS, FHS, THS, THV और जिला स्तरीय पर्यवेक्षकों को तकनीकी कैडर में शामिल करने, ग्रेड पे बढ़ाने और विभागीय परीक्षा रद्द करने जैसी मांगों को लेकर सरकार को 10 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन अब तक इन मांगों का समाधान नहीं हुआ है। प्रमुख गुजरात राज्य आरोग्य कर्मचारी महासंघ અમારા ગુજરાત રાજ્યના પંચાયત વિભાગમાં ફરજ બજાવતા વર્ગ 3ના MPHW, FHW, MPHS, FHS જિલ્લા કક્ષાના અને તાલુકા કક્ષાના સુપરવાઇઝર ભાઈઓ અને બહેનો અમારી મુખ્ય માંગ સરકારશ્રીમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી ટેકનિકલ કેડરમાં સમાવેશ અને તે અંગેનો ગ્રેડ પે છે, જે સરકારે આજ દિન સુધી 2 વર્ષથી અમારી અવારનવાર રજૂઆતો કરવા છતાં પણ કોઈ ઠોસ નિર્ણય ન આવતા ના છૂટકે અમે 5/3/2025ના રોજ માસિલ ધરણા આપેલા, તેમાં પણ કોઈ યોગ્ય નિરાકરણ ન આવતા આજે 17/3/2025થી ગુજરાત રાજ્યના અમારા આ 4 કેડરના અંદાજિત 25,000 કર્મચારીઓ અને ભાવનગર જિલ્લાના 750 થી 800 કર્મચારી ભાઈઓ બહેનો અચોક્કસ મુદતની અમારી મુખ્ય માંગ ટેકનિકલ ગ્રેડ પે અને તે અંગેનો GR ઠરાવ ગ્રેડ પે આ બાબતે અમારા MPHW, FHW આખા ભારત દેશમાં ગુજરાત સૌથી નીચો ગ્રેડ પે અમને આપે છે, જે MPHW, FHW નો 1900 થી 2800ની અમારી માંગણી છે, MPHS, FHS ની 2400 હાલ મળે છે, જે અમારી 4200ની માંગણી છે। સરકારશ્રીએ 13/3/2023ના રોજ આ અંગેનો ગત હડતાલના અનુરૂપ CM સાહેબથી ચાલેલી ફાઇલની અંદર કમિટી રચી અને એ કમિટીનો અહેવાલ પણ સરકારમાં આરોગ્ય વિભાગમાં 13/3/2023ના રોજ રજૂ થયો, એને 1 વર્ષ થયું, તો વિલંબ શા માટે? અમારે ક્યાં હડતાલ કરવી છે? અમે ફિલ્ડના કર્મચારીઓ છીએ, ટેકનિકલ ગ્રેડ પેના અહેવાલો રજૂ થયા છે, અમારે ખાતાકી પરીક્ષા જોવો તો ખરા, પ્રથમ ઉપધો ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ અને પ્રમોશન માટે ખાતાકી પરીક્ષા 2 વર્ષ થઈ ગયા, તો અમારા કર્મચારીઓ ધીરજ રાખી છે, 2 વર્ષથી શાંતિ પકડી છે અને અમે એ માંગણી કરી છે કે અમારી ખાતાકી પરીક્ષા પંચાયત વિભાગે જે નિયત કરેલી છે એ સદંતર રદ થાય। गुजरात के वडोदरा के सेंट्रल जेल में पुलिस अधिकारी पर अत्याचार का मामला उजागर हुआ है। अहमदाबाद के जूनावाड़ज पुलिस थाने में तैनात ASI आकाश आहिर को 12 मार्च 2025 को नॉन अवेलेबल वारंट के तहत वडोदरा कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि उस दिन जज की अनुपस्थिति के कारण उन्हें वडोदरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जेल में उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया, जिसके चलते उनकी हालत गंभीर हो गई। आरोप है कि जेल में उनके ऊपर बेरहमी से हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई। उनकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें वडोदरा के SSG अस्पताल के ICU में भर्ती कराना पड़ा। सेंट्रल जेल के अंदर मैं पहले दिन गया ना, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला मेरे को दवाई दो, मेरा 3-4 दिन में ड्रिंक नहीं करता हूँ मैं, तो मेरा दिमागी संतुलन खिसक जाता है। तो उन्होंने मेरे को दवाई दी एक दिन, फिर दूसरे दिन मेरे को दवाई नहीं मिली, तो मेरा मानसिक संतुलन, मैं 3-4 दिन से सोया नहीं था, तो खिसक गया मेरा मानसिक संतुलन। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि जेल में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन पर बेवजह अत्याचार किया गया। अब उनकी मां जमुना बहन, जो इस वक्त अस्पताल में उनके साथ है, न्याय की गुहार लगा रही है और मीडिया से मदद की अपील कर रही हैं। बड़ौदा सेंट्रल जेल के अंदर मेरा लड़का है, उसको 3 दिन पहले मारा था किसी ने। अब मेरे को पता नहीं किसने मारा, बेहोश हो गया था, तब तक उन लोगों ने मारा उसको, बेहोश हो गया तब भी मेरे को नहीं किसी ने बुलाया। यहाँ पे 2-3 दिन से यहाँ पे है, किसी अननोन नंबर से मेरे को फ़ोन किया मेरे लड़के ने कि मेरे नाक में मुंह में टोटी डाली है, मेरी पेशाब की जगह पे टोटी डाली है। तो फिर मैं यहाँ पे आई, भागी, मेरा लड़का सब हम आए परिवार वाले, तो पुलिस वाले मेरे को बोलते हैं कि किसने आपको इन्फॉर्म किया। मैंने बोला मेरे को पता नहीं है, कोई नंबर से आया था मेरे पास ऐसा। तो अभी ये दूसरी बार हुआ है, पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था, तभी वही 2 दिन मेरा लड़का अंदर रहा, तभी मेरे को किसी ने नहीं बताया था। उसका मानसिक बीमारी चल रही है उसके मगज में, पागल नहीं है,
मगर वो पहले उसके कुछ ऐसा हादसा हुआ था 10-15 साल पहले कि उसकी औरत ने 7 महीने का बच्चा मार डाला था पेट में। मैं ऐसे न्याय की मांग नहीं कर रही हूँ कि चलो मानसिक रूप से बच्चा का मानसिक संतुलन खराब है बगैर और आप उठा के लेके जाते हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है उनको सही तरीके रखने की, बराबर। चलो आप वो बीमार है तो उनकी तुम सारवार करवाते हो, मगर उसके आप उनको निगरानी में रखो कि भाई उसके साथ क्या हरकतें होती है, वो क्या हरकत करता है। इस तरह का आप जब ले जाते हो तब तो तुम अच्छा बोल के ले जाते हो, बराबर। और अंदर जाके मारने के लिए छोड़ देते हो, कोई भी हाथ चालाकी करके चला जाता है, मार के चले जाते हैं। अब जब तक मेरा लड़का यहाँ पे आईसीयू में क्यों लेके आते हैं? जब आदमी मरा हुआ होता है तभी लेके आते हैं ना, आधमरा हो जाता है तभी लेके आते हैं, ऐसे तो नहीं लेके आते हैं। आज 3 दिन हो गया मेरे लड़के को, आज चौथा दिन है। आज 4 दिन से मेरा लड़का यहाँ पे, अभी आज बोल सकता है, कुछ खा सकता है। गुजरात के पावीजेतपुर के एक गांव में होली के बाद आने वाली पंचमी पर मेले का आयोजन किया गया। गुजरात के पावीजेतपुर तालुका के इटवाड़ा गांव में वर्षों से होली के बाद पंचमी के दिन मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले का आदिवासी समुदाय में विशेष महत्व है, जिसके चलते तालुका और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद लेने पहुंचे। गुजरात के सूरत में असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। सूरत में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही जारी है। उधना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए असामाजिक तत्वों के ठिकाने राहुल अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल पीपले के खिलाफ 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट और हत्या जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। पुलिस की लंबी समय से इस अपराधी की गतिविधियों पर नजर थी। कार्यवाही के दौरान पुलिस, मनपा और एसआरपी की टीम ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for 4-wheelers. 2-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only 4-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया,
काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? गुजरात के मेहसाणा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मेहसाणा तालुका के गोजारिया गांव में 60 वर्षीय कौशिक कुमार पंचोली ने एसिड पीकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार 15 मार्च की रात करीब 2 बजे कौशिक कुमार, उनकी पत्नी रेखा और बहू गीता अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर उनके सामने 3 लोग गौरव मोदी, चिराग पटेल और कमलेश पटेल मौजूद थे। इन तीनों के साथ कौशिक कुमार का भतीजा राजकुमार पंचोली भी था। आरोप है कि इन लोगों ने अमेरिका भेजे गए उनके बेटे विशाल के नाम पर पैसे की मांग की और जबरदस्ती करने लगे। साथ ही पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लांगराज पोलीस स्टेशનમાં ગઈકાલે એક ફરિયાદ આવી હતી, જેની અંદર બાબત એવી હતી કે 15/3ના રોજ જે લાંગરાજના એક રેખાબેન પંચોલી કે જેઓએ આવીને પોલીસને હકીકત એવી જણાવી હતી કે તેમના દીકરાને જે તે વખતે ફોરેન મોકલવા માટે થઈ અને 3 એજન્ટોએ તેમને મોકલેલો હતો અને તેઓએ જે રૂપિયા નક્કી થયા હતા તે બાબતે એમની વચ્ચે કંઈક બોલાચાલી થઈ હશે। તેમનું મન દુઃખ રાખી અને 3 વ્યક્તિઓ મોદી ગૌરવભાઈ, બંશીભાઈ, પટેલ કમલેશભાઈ અને પટેલ ચિરાગ, આ 3 તેઓના ઘરે આવી અને તેઓના પતિ કૌશિકભાઈ પંચોલીને જેમ તેમ બોલ્યા હતા, તેઓની સાથે ગેરવર્તણૂક કરી હતી અને મારવાની ધમકી આપી હતી। રૂપિયા પડાવવા માટે થઈ અને ખોટું પ્રેશર કર્યું હતું, જે બાબતનું તેઓને લાગી આવતા તેઓએ ઘરમાં પડેલું એસિડ પી લીધું હતું। ત્યારબાદ તેઓ સારવાર હેઠળ હતા અને સારવાર દરમિયાન તેઓનું મૃત્યુ નિપજ્યું છે। જે બાબતે તેમના પત્ની રેખાબેને પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરાવ્યો છે। લાંગણજ પોલીસ સ્ટેશનમાં અત્યારે આપણે BNS સેક્શન 108, 115, 352, 351 અને GP એક્ટ 135 મુજબના સેક્શન્સ હેઠળ
ગુનો દાખલ કર્યો છે. તાત્કાલિક અમે આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરી છે, જે પૈકી અત્યારે પટેલ ચિરાગભાઈ નામનો જે આરોપી છે તેની અમે રાઉન્ડ અપ કર્યા છે. ટૂંક સમયમાં તેઓની ધરપકડ કરી અને આગળ પૂછપરછ કરી અને આગળ બીજા આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવશે અને ડિટેલ્ડ ઇન્વેસ્ટિગેશન पुलिस स्टेशन ની અંદર ચાલી રહ્યું છે. गुजरात के द्वारका में एसओजी की टीम ने 5 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है। द्वारका से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एसओजी की टीम ने 5 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर द्वारका में रह रही थी। पुलिस ने इन्हें संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पकड़ा है। द्वारका में रूपेन मंदिर है, उसके आजू बाजू 5 महिलाओं की शंकास्पद मूवमेंट है। इस आधार पे हमारी एसओजी टीम ने जो है उनके लीगल एक्शन लिया और उनकी जो इंट्रोगेशन में ये पता लगा कि ये लोग इंडिया में बगैर कोई परमिशन, बगैर कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स के आए हैं और ये लोग मूल बांग्लादेशी हैं। इनके कब्जे से हमें मूल बांग्लादेश के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज है, वो भी मिले। खास करके उनका एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, साथ ही साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उनके जो परिवार के उनके डॉक्यूमेंट्स, परिवार वालों के डॉक्यूमेंट्स, उनके मोबाइल नंबर जो है उनके मोबाइल में सेव थे, जो मूल बांग्लादेश के हैं। इस आधार पे हमने प्रस्थापित किया कि ये लोग मूल बांग्लादेशी हैं। साथ ही साथ जो है इनकी और जो इंट्रोगेशन में हमें ये भी जानने को मिला कि ये लोग जो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसकी भौगोलिक परिस्थिति का फायदा उठा के इंडिया में आते हैं। खास करके मानसून दरमियान जो नदी के जो विस्तार होते हैं वहाँ से ये लोग ट्राई करते हैं। और एक वहाँ एरिया है जेशोर, वहाँ से खास ऐसे अटेम्प्ट्स होते हैं। यहाँ जो लोग पहले आ गए होते हैं इंडिया में, वो लोग सेटल हो जाने के बाद और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं बांग्लादेश से यहाँ आने के लिए उनको, और उस मामले में वो पूरी मदद देते हैं। जो भी ये लोग काम करके जो भी इनकी इनकम होती है उसका एक पोर्शन ये लोग वापस बांग्लादेश भेजते हैं। तो इसके लिए इनके बंगाल में कमीशन एजेंट से जिनको ऑनलाइन या और भी कोई माध्यम से ये लोग पैसा भेजते हैं और वो अपना कमीशन रख के जो टका जो वहाँ की करेंसी है बांग्लादेश की, उसमें वो बांग्लादेश में उनके परिवारजनों को वो पेमेंट कर देता है। साथ ही साथ एक ये भी चीज़ पता लगी कि इनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हिंदू नाम यूज़ करती हैं और ये ट्राई करती हैं कि यहाँ जो स्थानिक हिंदू हैं उनसे शादी हो जाए या शादी करने का ट्राई करती है ताकि यहाँ आसानी से ये लोग सेटल हो पाएं। इसमें खास अच्छी कामगिरी जो है हमारे एसओजी के पीआई पीसी सिंह रखिया, आरजी वसावा, अशोक सवानी, राजेंद्र सिंह जाडेजा, हरदेव सिंह जाडेजा, इनकी कामगिरी थी। जो ये 5 महिला हैं इनका नाम जो है रूबी, सादिया, सुमी, खालिदा और एक और महिला का नाम रूबी है। गुजरात के अरवली में एसीबी पुलिस ने गांजे की खेती का भंडाफोड़ किया है। अरवली जिले में एलसीबी पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए गांजे की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मालपुर के हाथी खांट के मुवाड़ा गांव में छापा मारा गया, जहां मक्के की फसल की आड़ में बड़ी मात्रा में गांजे के पौधे उगाए गए थे। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए हाथी खांट के मुवाड़ा गांव में गुलाबजी वीराजी खांट की जमीन से करीब 350 गांजे के पौधे जब्त किए। बरामद किए गए गांजे का कुल वजन 128.392 किलोग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 12,83,000 रुपए आकी गई है। आज रोज 17/3/2025 को एलसीबी की जो टीम है उनको बातमी मिली कि मकई की आड़ में बहुत बड़ा गांजे का वावेतर हो रहा था। हाथी कांट ना मुवाड़ा गांव जो मालपुर तालुका में लगता है उसके अंदर। ये बातमी आधारे एलसीबी की टीम ने अपने सर्वेलेंस टीम्स बनाई एवं जो जगह है उस जगह पर पहुंचकर ड्रोन की मदद से जो काफी डेंस जो मकई की खेती हो रही थी उसके बीच में से उन्हें गांजे का खेती मिली है, जिसमें करीबन 350 छोर जिनकी वजन है करीबन 130 किलोग्राम्स और जिनकी कीमत पूरी मिलाकर होती है 12,80,000 रुपए। इतने का इनको अभी मिला है गांजे का जो वावेतर वहां हो रहा था। जो आरोपी है गुलाबजी भाई कांट, उनका कब्जा है इस जमीन पर। इतनी माहिती हमें अभी प्रिलिमिनरी मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और इन्वेस्टिगेशन में और कुछ निकलता है तो बिल्कुल इसकी जानकारी दी जाएगी।
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी न्यूज रूम से। आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।